बोर्ड पर चंद जुमलों का मशक भी और भी कर लेते हैं ताकि माजी करीब हमारा जहन नशीन हो जाए। तो दो चार जुमले मैं लिख लेता हूँ। इसी तरह आसान जुमले आप भी बना सकते हैं ताकि हमारा जो है फ़ारसी सीखने का अमल जारी रहे। एक जुमला है, जुमला है मन शाम खुर्दईम। शाम रात के खाने को बोलते हैं। मैंने रात का खाना खाया है। खुर्दन हमारे पास मस्दर है, उससे खुर्द जो है वो हमारा आ गया माजी का, और खुर्दा का है लगा के हमने इसको माजी करीब बना दिया। और सॉरी, ये है आम। मन खुर्दा आम। मैंने रात का खाना खाया है। एक और है माँ नमाज। माँ नमाज ख्वांदा ईम। हमने नमाज पढ़ी है। माँ नमाज ख्वांदा ईम। तो माँ का शनासा क्या है? ईम है। तो और ख़ानदन हमारा मस्दर है, उसका खांद नून हटा के खांद मिला और उस खान के साथ हे का इजाफ़ा किया तो हमारे पास ये जुमला बना माजी करीब का। माँ नमाज ख्वांदा ईम, हमने नमाज पढ़ी है। तो किताब एक और, तो किताब ख़्वांदा-ई, क्या तुमने किताब पढ़ी है? अगर सवाल है, सवालिया निशान लगा देते हैं। तो किताब ख़्वांदा-ई, क्या तुमने किताब पढ़ी है? तो ये क्या हुआ? ख़ानदन से खांद और है इसका इजाफ़ा किया, और ई जो है वो तो का शनासा है। एक और जुमला है शुमा। शुमा ची गुफ्तईद, ये भी सवाल है। आप क्या बोले हैं या आपने क्या बोला है? ने के लिए फ़ारसी में कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए हमारे बाद जुमलों के मानी जो हैं वो अगर हम हू बहू और लस बलस तर्जुमा करते हैं तो सही नहीं बनते। आपने क्या बोला है, तो शुमा का जो है वो शनासा ईद है, और गुफ्तन से गुफ्त मिला और उसके साथ है लगा के हमने इसको माजी करीब बना दिया और जुमला बना शुमा ची गुफ्ता ईद। एक और जुमला है अहमद अहमद बे पेशावर रफ्ते अस्त। रफ्तन से रफ्त और फिर है का इजाफा रफ्ते, और ऊ है तो ऊ का शनासा अस्त है। तो अहमद बे पेशावर रफ्ते अस्त। यहाँ आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं, परवीन ब पेशावर रफ्ते अस्त, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ऊ ब पेशावर रफ्ते अस्त, वो पेशावर चला गया है या चली गई है। तो ये क्या है? ये ऊ का शनासा जो है ये क्या है? ये अस्त है। एक और जुमला मुअज़्ज़न अज़ान गुफ्ते अस्त। मुअज़्ज़न अज़ान गुफ्ते अस्त।
مؤذن نے اذان دینے والے نے اذان گفتے کہی ہے یا دی ہے، جس طرح بھی آپ ترجمہ کر لیں، تو گفتن کا جو ہے وہ ماضی گفت اور ہے کا اضافہ کر کے ماضی قریب لگا دیا ہے، اور چونکہ او ہے مؤذن ہے تھرڈ پرسن ہے تو تھرڈ پرسن کا شناسہ جو ہے وہ ہے است۔ اسی طرح انہا کا ایک جملہ بناتے ہیں۔ آنها روزه داشته اند، داشتن ہمارے پاس مصدر ہے جس کا مطلب ہے رکھنا، اور اس کا ماضی بنا داشت اور پھر ہے کا اضافہ ہوا ہے۔ آنها روزه داشته اند، انہوں نے روزہ رکھا ہے، تو آنها کا شناسہ ہے اند، انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ آنہا کی جگہ ہم دو نام بھی لکھ سکتے ہیں، مثال کے طور سے ذکرا و ادینا بمدرسے، دو نام ہیں، ذکرا و ادینا بمدرسے رفتے اند، یا آپ مدرسے کی جگہ دانشگاہ بھی لکھ سکتے ہیں، یونیورسٹی، اور آپ دبیرستان بھی لکھ سکتے ہیں، ہائی اسکول، اور آپ دبستان بھی لکھ سکتے ہیں، پرائمری اسکول، آپ دانشکدہ بھی لکھ سکتے ہیں، دانشکدہ کالج یا فیکلٹی کو، کوئی بھی ادارہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ذکرا و ادینہ بمدرسے رفتے اند، کہ ذکرا اور ادینہ مدرسے کی طرف گئی ہے یا مدرسے کو گئی ہیں، تو پلورل کے لیے آنہا کے لیے شناسہ کیا ہے؟ اند ہے۔ ابھی ہم نے جو جملوں کی پریکٹس کی ہے تو وہ مثبت جملے ہیں، منفی جملے بھی اسی طرح بنائے جا سکتے ہیں، اور ان کا بنانا بہت آسان ہے، تھوڑا بہت جو ہے صرف نون کا اضافہ ہے اس میں۔ ایک جملہ ہے من کردہ عام، من کردہ عام میں نے کیا ہے، تو اس کو اگر ہم منفی جملہ بناتے ہیں تو کیا کریں گے؟ صرف نون کا اضافہ کریں گے، من نکردہ عام، میں نے نہیں کیا ہے۔ تو بہت آسان ہے، جتنی پریکٹس ہم نے کی ہے 10 12 15 16 جملوں کی ماضی قریب کی، اس سب کے فعل سے آپ پہلے نون لگائیں تو آپ کو منفی کے جملے ہاتھ آ جائیں گے۔ اس کا وہ کرتے ہیں، ما نکردہ ایم، ہم نے نہیں کیا ہے، تو نکردہ ای، شما نکردہ، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، تو نکردہ ای سنگولر ہے، تم نے نہیں کیا ہے، اور شما نکردہ ایت، آپ نے نہیں کیا ہے۔ تھرڈ پرسن کے لیے او نکردہ است، اس نے نہیں کیا ہے، اور ایشان، اس دفعہ آنہا کی جگہ ایشان لکھ دیا، ایشان نکردہ، ایشان نکردہ انت، انہوں نے نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہم نے منفی جملے بھی بنا دیے۔ امید ہے کہ اس مختلف مثالوں سے آپ نے ماضی قریب سیکھا ہوگا، اور ماضی مطلق تو ہم کل سیکھ چکے ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم
माजी बईद को सीखने की कोशिश करेंगे। तो जाने से पहले हम माजी मुतलक और माजी करीब का एक तकाबुली जायज़ा लेते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है, ताकि आप लोगों को दोनों में फ़र्क जो है वाज़ेह हो, और जब जुमलों में माजी मुतलक और माजी करीब एक ही जुमले में इस्तेमाल हों तो आपको पता चले कि कौन सा फ़ेल कहाँ पे है। जिस तरह हमने किताब से पढ़ते हुए देखा कि एक ही जुमले में माजी मुतलक और माजी करीब दोनों इस्तेमाल हुए थे, तो इन दोनों में फ़र्क देखते हैं, एक आसान मिसाल लेते हैं और दोनों जुमले बनाते हैं। हमारे पास एक मस्दर है शुस्तन, शुस्तन मतलब धोना। अभी हमने सबक में भी पढ़ा, और उसका नून हटा के शुस्त हमारे पास इसका माजी आ गया है। अब हम यहाँ माजी मुतलक बनाते हैं और माजी करीब बनाते हैं। तो पहले यहाँ मुतलक है, यहाँ करीब है। माजी मुतलक क्या है? मन शुस्ताम, मैंने धोया, आई वॉश्ड। मा शुस्तीम, हमने धोया। तू शुस्ती, तुमने धोया। शुमा शुस्तीत, आपने धोया। ऊ शुस्त, उसने धोया। और अनहा शुस्तंत। अब इसको माजी करीब में बनाते हैं। मन तो क्या है? मन शुस्ताम, मैंने धोया है। मा शुस्ताईम, हमने धोया है। तू शुस्ताई, तुमने धोया है। शुमा शुस्ताईत, आपने धोया है। ऊ शुस्ताआस्त, उसने धोया है। ऑनहा शुस्ताअंत, उन्होंने धोया है। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क तो एक ये है कि मज़दर के बाद हमने यहाँ है लगाया, यहाँ नहीं है, और शनासा में है की वजह से यहाँ मीम की जगह अलिफ मीम और ईम और ई, यानी कि शनासा में ई का इजाफा हुआ। और दूसरा बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ ऊ के साथ कोई शनासा नहीं है। ऊ शुस्त, उसने धोया। और यहाँ क्या है? ऊ शुस्ते आस्त, उसने धोया है। ये हमारे पास माजी मुतलक और माजी करीब की जो है डिफरेंस क्या है और उसमें सिमिलरिटी क्या है, वो आपने यहाँ नोट कर ली है। साथियों, आज हमने माजी करीब सीखने की कोशिश की है, और आपको मैंने बताया भी है, हम जानते भी हैं कि माजी के कुल 6 सीगे हैं। माजी मुतलक हमने कल सीखा, और आज हमने माजी करीब सीखा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम माजी बईद सीखेंगे, और इस तरह हम अपनी फ़ारसी ज़ुबान सीखने की
جو ہے وہ مشن جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور فارسی سیکھتے ہوئے اپنے پاس ایک نوٹ بک اور پنسل یا قلم ضرور رکھیے گا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔